everybody. Welcome to MK English classes. I'm Manisha Kaushik. हम लोग सिंथेसिस कर रहे थे अपनी पिछली वीडियोस में। हमने सिंपल सेंटेंस करे और उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि कंपाउंड सेंटेंस कहते किसे हैं। जब दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को आपस में कंबाइन किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। ये जो क्लॉजेस होते हैं आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं और इनमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती है। जब हम दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है, कंपाउंड सेंटेंस भी बन सकता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकता है। तो ये ध्यान रखिए आप कि जो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं उनमें जो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। एक क्लॉज ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटेड क्लॉज, मेन क्लॉज भी कह सकते हैं इसे, प्रिंसिपल क्लॉज भी, और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया आपका। आप ये देखिए ये दोनों क्लॉजेस आपस में डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई और एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई। सेम इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए आप, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज आपका ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज आपका ये हो गया और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से ये दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं। आई वॉज अनॉयड अपने आप में पूरा मीनिंग रख रहा है ये, एंड आई केप्ट क्वाइट ये भी अपने आप में वो मीनिंग शो कर रहा है। तो ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस हैं। बस ये ध्यान रखना है हमें कि इनको कंबाइन करने में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। अदरवाइज वो सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या हैं। ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ा आसान तरीके से समझाऊंगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं: क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ये एडिशन को शो करते हैं, मतलब ये जो कंजंक्शंस होते हैं, दीज कंजंक्शंस एड वन स्टेटमेंट टू अनदर, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं। और ये जोड़ने वाले जो कंजंक्शन है इनमें हमारा एंड आ जाता है, बोथ और एंड, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन आ जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये हमारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से में मतलब ऐड करते हैं, एडिशन। नेक्स्ट हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है नेक्स्ट टाइप के वो होते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये कंट्रास्ट शो करते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच में ये कंट्रास्ट शो करते हैं। इसमें बट आ गया, येट आ गया, स्टिल आ गया, ओनली, वेयरएज, हाउएवर, नेवरदलेस, और भी कंजंक्शंस आ जाते हैं, लेकिन मैंने जो मेन है वो लिखे हैं। थर्ड टाइप की जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है और ये चॉइस शो करते हैं। These conjunctions express a choice between two statements. इनमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं? और आ गया, अदरवाइज, एल्स, नॉर, आइदर और, कोरिलेटिव हो गया ये, नाइदर नॉर ये भी कोरिलेटिव हो गया। ठीक है, एंड फोर्थ टाइप इलेटिव कंजंक्शन, ये इन्फेरेंस शो करते हैं। इन्फेरेंस मीन्स निष्कर्ष,
कि एक क्लॉज का जो सेकेंड क्लॉज होता है वो क्या पहले क्लॉज का क्या निष्कर्ष निकालता है, तो उसको शो करते हैं, रिजल्ट को शो करते हैं। सो, देयरफॉर, फॉर और हेंस, ये जो कंजक्शंस हैं ये इसके अंदर आते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब आप ये देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की हेल्प से हमने जोड़े हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस आप देखिए, द नाइट वॉज डार्क, द जर्नी वॉज लॉन्ग। नाइट डार्क थी और जर्नी लंबी थी, तो नाइट डार्क थी और जर्नी लंबी थी। तो आप इसको एंड कंजंक्शन की हेल्प से इजीली जोड़ सकते हो। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द नाइट वॉज डार्क एंड द जर्नी वॉज लॉन्ग। ठीक है, इसको हमने एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ दिया। ये वाला सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन एंड की अपेक्षा ये बाकी जो कंजंक्शन है ये ज्यादा एम्फेटिक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे सेंटेंस है, ही वॉज फाइन, ही वॉज सेंट टू प्रिजन। उसको फाइन किया गया, उसको जेल भेजा गया। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप उस सेंटेंस की सेंस को समझिए। ठीक है ना? तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं सेंटेंस को कि उसको न केवल फाइन किया गया बल्कि उसको जेल भी भेजा गया। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करके आप इस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हमारा क्या सेंटेंस बनेगा? ही वॉज फाइंड है, जैसे ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो सेंट टू प्रिजन। ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। मैंने जब कंजंक्शन की वीडियो लेक्चर दिया था उसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन बताए थे और उनके यूज के बारे में भी बताया था। तो आप ये करने से पहले कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है उनका यूज कैसे किया जाता है वो जरूर देखिए कि एक पार्ट यदि वर्ब से पहले आ रहा है तो दूसरा पार्ट भी हमारा वर्ब से पहले आएगा, या एक पार्ट सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो दूसरा पार्ट भी सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो ये चीज आपको, इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम नॉट ओनली कहीं भी लगा दें और बट ऑल्सो कहीं भी लगा दें, इस तरह से नहीं है, इसका रूल है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। हमारा सेंटेंस बनेगा, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो सेंट टू प्रिजन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस बुक इज चीप, दिस बुक इज यूजफुल। ये बुक चीप है और ये बुक यूजफुल है। इसको हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके भी बना सकते हैं, एज वेल एज का यूज करके भी बना सकते हैं, और बोथ एंड का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे दिस बुक इज बोथ चीप एंड यूजफुल। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, दिस बुक इज चीप एज वेल एज यूजफुल। तो इनमें से हम कोई सा भी कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। एंड यू मस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट compound sentences often appear in a contracted and shortened form. When we analyze them, we write them fully. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आप जो ये सेंटेंसेस देख रहे हैं ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन की हेल्प से जुड़े हुए हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन कंट्रास्ट शो करने वाले कंजंक्शन, जिसमें बट आ गया, येट आ गया, आपका स्टिल आ गया, और ओनली, वेयरएज, हाउएवर। तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं आपके, ये कंट्रास्ट शो करते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को देखिए कि किस तरीके के सेंटेंस में यूज होंगे ये कंजंक्शन। जैसे हमारा सेंटेंस है, द रेंट इज हाई, द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री। आप देख रहे हैं
कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपस में कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि रेंट हाई है और दूसरी तरफ कि हाउस जो है लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री है। भले ही रेंट हाई हो लेकिन हाउस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो इसमें हम बट का यूज कर सकते हैं कि रेंट ज्यादा है लेकिन हाउस सेटिस्फैक्ट्री है। तो हमें सेंटेंस की सेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा सेंटेंस बन के जाएगा द रेंट इज हाई बट द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज रिच ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। वो अमीर है, वो एक सिंपल लाइफ बिताता है। मतलब इसको हम सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? इन स्पाइट ऑफ का यूज करके बनाएंगे कि अमीर होने के बावजूद वो एक सिंपल लाइफ बिताता है। लेकिन हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना है। तो हम इसको किस तरह से मतलब यही वाले कंजंक्शंस का यूज करके हमें ये सेंटेंस बनाना है। तो आप ये देखिए कि इनमें से हम कौन सा कंजंक्शन यूज करके इन सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि वो अमीर है फिर भी वो एक सिंपल लाइफ बिताता है। फिर भी के लिए हम क्या यूज करेंगे? येट यूज करेंगे, स्टिल यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज रिच येट फिर भी ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप। ही वॉज ऑल राइट ही वॉज टायर्ड। अब आप देखिए एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो ऑल राइट है और दूसरी तरफ कह रहे हैं ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ है, थका हुआ था। ठीक है ना। तो दोनों ही सेंटेंस आपस में अपोजिट है। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको हम सेंटेंस को वो थका हुआ था, वो ऑल राइट था, ठीक था, केवल थका हुआ था। तो ओनली का यूज करके इसको हम बना सकते हैं ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज टायर्ड। एक चीज और आप ध्यान रखिए, जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं इनमें ज्यादातर कंजंक्शन में कंजंक्शन से पहले हम कॉमा का यूज करते हैं, दूसरा क्लॉज स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। तो ही वॉज ऑल राइट वो ठीक था, केवल थका हुआ था, ओनली ही वॉज टायर्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वाइज मैन लव ट्रूथ फूल्स शन इट। अब आप देखिए ये भी दोनों आपस में अपोजिट है। तो मेन चीज आपको ये पहचाननी है कि सेंटेंस आपस में कंट्रास्ट शो कर रहे हैं क्या। यदि कंट्रास्ट शो कर रहे हैं तो हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। कंट्रास्ट शो करने से मतलब आपस में अपोजिट लग रहे हैं कि सेंटेंस। तो वाइज मैन लव ट्रूथ, इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं? वेयरएज का यूज कर सकते हैं। जबकि वाइज मैन ट्रूथ को लव करते हैं, जबकि फूल्स शन इट, वेयरएज फूल्स शन इट। तो वाइज मैन लव ट्रूथ वेयरएज फूल्स शन इट। क्लियर? तो कंट्रास्ट शो करने वाले हम जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम बट येट स्टिल ओनली वेयरएज इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं। जो हमारे मेन कंजंक्शंस हैं वो यही हैं। ठीक है ना। तो हम वैसे तो कंजंक्शंस काफी सारे हैं लेकिन जो हम ज्यादातर यूज करते हैं मेन कंजंक्शंस वो यही यूज करते हैं। तो हमें इनका यूज बहुत अच्छे से आना चाहिए और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि इसमें किस तरीके के कंजंक्शन यूज हो सकता है। आइए अब आगे देखते हैं। ये हमारे थर्ड टाइप के सेंटेंसेस हैं। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन की हेल्प से ये सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन मैंने बताया था आपको, चॉइस शो करते हैं दो स्टेटमेंट के बीच में। और ये कंजंक्शंस जैसे और, अदरवाइज, एल्स, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं। अब जैसे सेंटेंस है कम विद मी, मेरे साथ आओ, स्टे एट होम, घर पर ठहरो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें चॉइस शो हो रही है कि या तो मेरे साथ आओ या घर पर ठहरो। ठीक है ना। तो आप इस सेंटेंस को और का यूज करके बना सकते हैं, कम विद मी और या फिर स्टे एट होम, घर पर ठहरो। ठीक है ना।
तो आपको सेंटेंस को समझना जरूरी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल बी लेट। अब इस सेंटेंस को देखिए, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अब चलना चाहिए, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। तो आप इसको हिंदी में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तुम्हें अब चलना चाहिए वरना तुम्हें देर हो जाएगी, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। तो इसमें हम अदरवाइज का यूज भी कर सकते हैं, एल्स का यूज भी कर सकते हैं। तो यू मस्ट स्टार्ट नाउ, अदरवाइज यू विल बी लेट, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज मैड, ही फेन्स मैडनेस। वो पागल है या फिर पागलपन शो करता है वो। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? आप बनाकर देखिए कि या तो वो पागल है या फिर पागलपन का ड्रामा करता है। तो या और या, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आइदर और। ठीक है। तो आइदर ही इज मैड और ही फेन्स मैडनेस। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैं बार बार बतला रही हूं आपको, जो ये कोरिलेटिव वाले कंजंक्शंस होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर में होते हैं ये, तो इनका यूज करते हुए आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि पहला पेयर, पहला जो पार्ट है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो दूसरा भी सब्जेक्ट से पहले आएगा। वर्ब से पहले आ रहा है तो वो दूसरे वाला पार्ट जो है वो भी वर्ब से पहले आएगा। ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो दूसरे वाला पार्ट भी ऑब्जेक्ट से आएगा। कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हुए ये चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू नॉट बी अ बोरोवर, डू नॉट बी अ लेंडर। ये सेंटेंस करने सबसे आसान है, क्योंकि अब आप ये देखिए, ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, तो दोनों ही आप देख रहे हो, दोनों में चॉइस है, डू नॉट बी अ बोरोवर, डू नॉट बी अ लेंडर। दोनों सेंटेंस नेगेटिव है, तो सीधे सीधे जाहिर है इसमें नाइदर नॉर का यूज होगा, कि ना तो बोरोवर बनो और ना ही लेंडर बनो, ना तो पैसे उधार लो ना दो। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बना सकते हैं, दो तीन तरीके से बन सकता है आपको, लेकिन आप नाइदर नॉर का यूज करके बनाइए। बी नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर। अब आप देखिए, यहां भी हमने ऑब्जेक्ट से पहले नाइदर यूज किया है और यहां भी ऑब्जेक्ट से पहले नॉर यूज किया है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, इनमें जो दूसरा सेंटेंस है वो रिजल्ट शो कर रहा है। इसमें दूसरा क्लॉज जो है पहले वाले से इन्फेरेंस ड्रॉ कर रहा है। इलेटिव कंजंक्शन से ये सेंटेंसेस जुड़ते हैं। इसमें इलेटिव में हमारा सो, देयरफॉर, हेंस, फॉर ये यूज होते हैं, तो बहुत इजी है ये वाले सेंटेंसेस। अब जैसे आप सेंटेंस देखिए, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, ही गेव अप हिज स्टडीज। लड़का कई बार फेल हो गया, उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी। तो क्लियर है कि फेल होने का रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, कि उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी। तो सीधे सीधे आप क्या बनाओगे, लड़का कई बार फेल हो गया इसलिए उसने अपनी स्टडी छोड़ दी। तो आप इसलिए के लिए सेंटेंस में सो भी यूज कर सकते हैं, देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं, हेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तीनों का मीनिंग एक ही है। तो सो वैसे ज्यादा यूज कीजिए, सो देयरफॉर। तो द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, सो ही गेव अप हिज स्टडीज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कैन नॉट सी, इट इज वेरी डार्क। मैं देख नहीं सकता, बहुत अंधेरा है। तो अब आप इसमें किस तरीके से बना सकते हैं, मैं देख नहीं सकता। अब इस सेंटेंस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं,
मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है। बिकॉज, लेकिन बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अगर हम बिकॉज का यूज करेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, आप बस याद कर लीजिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं और उन्हीं को जोड़कर जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है ना। तो आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? फॉर इट इज वेरी डार्क। बिकॉज की सेंस में ही ये यूज हुआ है, लेकिन फॉर जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो थोड़ा ये बिकॉज की सेंस देता है कि मैं देख नहीं सकता, फॉर इट इज वेरी डार्क, क्योंकि बहुत डार्क है। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है he was obstinate, he was punished। तो इसमें भी आप कि वो ऑब्स्टिनेट था, जिद्दी था, उसको पनिश किया गया। तो वो जिद्दी था इसलिए उसको पनिश किया गया। तो he was obstinate इसलिए therefore he was punished, so he was punished, therefore so कुछ भी लगाइए आप। तो ये वाले सेंटेंसेस बहुत आसान हैं। अब आइए चलिए मिक्स सेंटेंस थोड़ा सा देखते हैं हम। He is a dull pupil, he is very regular। अब आप देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो रेगुलर है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो डल है। तो रेगुलर होने के बावजूद वो डल है, तो जाहिर है दोनों के दोनों कंट्रास्ट शो कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट कंट्रास्ट शो कर रही हैं। क्योंकि यदि रेगुलर है तो डल नहीं होना चाहिए। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं कि वो बहुत रेगुलर है फिर भी वो एक डल प्यूपिल है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम फिर भी के लिए स्टिल का यूज कर सकते हैं। तो ही इज वेरी रेगुलर, स्टिल ही इज अ डल प्यूपिल। मेन चीज है आपका सेंटेंस को समझना। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ। देखो आप, दोनों नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें आप ये चॉइस आ रही है इसके बीच में, नाइदर नॉर का हम यूज करेंगे इन वाले सेंटेंसेस में। ठीक है ना। दोनों ही सेंटेंसेस नेगेटिव हैं कि मैं लखनऊ नहीं गया, मेरा भाई भी लखनऊ नहीं गया। ठीक है ना। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ना तो मैं और ना ही मेरा भाई लखनऊ गया। तो नाइदर और नॉर का यूज करके हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो ना तो मैं, नाइदर आई, फिर उसके बाद इनमें ये चीज तो कॉमन हो गई, डिड नॉट गो टू लखनऊ, डिड नॉट गो टू लखनऊ। अब इसको हम दो बार तो लिखेंगे नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपाउंड सेंटेंस जो है अधिकतर हम कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्टेंड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। और जब हम उनको एनालाइज करते हैं तो फिर हम हर क्लॉज को फुली एनालाइज करते हैं। तो नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, सब्जेक्ट से पहले नाइदर हो गया और इधर भी सब्जेक्ट से पहले नॉर हो गया। तो नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ। क्योंकि अब हम डिड नॉट का यूज तो नहीं करेंगे क्योंकि हमने नेगेटिव वर्ड नाइदर और नॉर का यूज कर दिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, तो जाहिर है जब हम डिड का यूज नहीं कर रहे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, यहां पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे क्योंकि हमने डिड हटा दिया है। ठीक है ना। नॉट की जगह हमने नाइदर और नॉर का यूज कर लिया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दैट एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। अब आप देखिए, ये 3 सेंटेंस हैं और इनको हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। वो एनिमल एक फिश हो सकता है, वो एक सर्पेंट सांप भी हो सकता है, उनमें से एक होना चाहिए वो। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं,
अब इन चीजों को बार बार लिखने की तो हमें जरूरत नहीं है, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वह एनिमल या तो एक सांप होना चाहिए या एक फिश होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमने मे बी का यूज करके बना दिया कि वो एनिमल या तो एक फिश हो सकती है या एक सांप हो सकता है, तो हमारा ये वाला सेंटेंस रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मस्ट बी का यूज हो रहा है कि होना चाहिए ऐसा। तो हम क्या करेंगे, दैट एनिमल मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सर्पेंट। इसमें हम आइदर और का यूज करके बना सकते हैं कि वह एनिमल या तो एक फिश होनी चाहिए या एक सर्पेंट होना चाहिए। बस डिपेंड करता है कि हम उस सेंटेंस की सेंस किस तरीके से समझते हैं। तो ये हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस यहीं पर खत्म होते हैं। आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, उनका यूज किस तरीके से होता है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। तो आप कंपाउंड सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की अपेक्षा काफी आसान है ये। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंपाउंड सेंटेंस तो समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।